गाइस होप सो यू आर डूइंग वेल। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर 23, 24, 25, 26 के जोन से हैं वो मैंने लेक्चर आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा है 27। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के फाइनल टर्म के लिए। अगर आप लोग ये वाले फाइनल टर्म के लिए क्वेश्चन कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों का जितना भी सब्जेक्टिव पार्ट होगा वो सारा क्या हो जाएगा, इसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, इसमें उन्होंने बोला हुआ है सिग्मा नोटेशन के बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो सिग्मा नोटेशन क्या होती है हमारे बारे में वो हम उनको बता देते हैं। क्या है, उन्होंने फर्स्ट वाला लिखा हुआ है यूज टू राइट लेंथ, ठीक है, सम्स इन कम्पैक्ट फॉर्म। कह रहे हैं कि हमने पहले उसकी लेंथ लिखनी है फिर उसको कम्पैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। सेकंड वाला है सिग्मा, ठीक है, ये हमारे पास सिग्मा का साइन है इन एन अपर केस, ठीक है, लेटर इन। कह रहे हैं कि ग्रीक, हमने क्या करना है, सिग्मा हमारे पास एक अपर लेटर है ना, तो ये हमारे पास किन का लेटर है, ये ग्रीक में है। ठीक है, ये लेटर किसमें है, ये ग्रीक में, ये एमसीक्यूज भी आ सकता है। ठीक है, थर्ड वाला है सिग्मा इज कॉल्ड सिग्मा या समेशन। हम इसको सिग्मा भी कहते हैं और क्या कहते हैं, समेशन भी कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे हमें उन्होंने दी हुई है, हमारे पास उन्होंने सिग्मा या समेशन करें दोनों में से। ठीक है, समेशन दी ऊपर 5 और के इक्वल टू 1 है और के का स्केयर है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम के की जगह पे 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, आगे भी चलते जाएंगे। सो ऑन जहाँ तक आप लोगों का दिल करता है। इन्होंने वैसे 5 तक बोला है तो हम कहाँ तक लेंगे, 5 तक लेंगे। ठीक है, देखें समेशन के ऊपर 5 है ना, तो हम के की वैल्यू कहाँ तक लेंगे, 5 तक लेंगे। यहाँ पे अगर बोला होता 6 तो 6 तक लेनी थी, 7 बोला होता 7 तक लेनी थी, 8 बोला होता 8 तक लेनी थी। समथिंग जितनी वो आप लोगों को बोलेंगे उतनी आप लोगों ने के की वैल्यू लेट कर लेनी है। ठीक है, 1 क्या है, क्योंकि के के ऊपर स्केयर 1 का स्केयर हो जाएगा, प्लस 2 का स्केयर हो जाएगा, प्लस 3 का स्केयर, प्लस 4 का स्केयर, प्लस 5 का स्केयर। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, पहली एग्जांपल जो उनसे वो क्या हो गया, सॉल्व हो गया। सेकंड वाली अब उन्होंने 8 बोला हुआ है। ठीक है, के इक्वल टू 4 है हमारे पास। ठीक है, और के 3 दी हुई है। अब के हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, 4 से स्टार्ट करना है और 8 तक करना है। ये उन्होंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी हुई है। आप लोगों ने कहाँ से स्टार्ट करना है, आप लोगों ने के जो है वो 4 से स्टार्ट करना है। पहले के की 4 की 3 हो जाएगा, फिर 5 की 3 हो जाएगा, फिर 6 की 3, फिर 7 की 3, फिर 8 की 3। ठीक है, आप लोगों ने इस तरह इसको सॉल्व करना है। आगे है हमारे पास है, जैसे मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, यहाँ पे हम इसको कट कर देते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना 4 की क्यूब प्लस 5 की क्यूब प्लस 6 की क्यूब प्लस 7 की क्यूब प्लस 8 की क्यूब। ठीक है, इस तरह हमने ये सॉल्व करना है। इन्होंने हम इनसे यही पूछा हुआ है। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, अब हमें उन्होंने नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिया है, थर्ड वाला उन्होंने बोला हुआ है समेशन के ऊपर 5 है, के इक्वल टू 1 है और 2 के। ठीक है, हमने कहाँ तक 5 तक लेके जाना है और इधर हमें उन्होंने क्या बताया हुआ है, उन्होंने अब हमें के बताया हुआ है, 2 के बताया है। के की जगह हम 1 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 5 तक जाना है ना। ये देखिए के इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, 2 1 हो गया, प्लस 2 2 हो गया, फिर 2 के बाद 3, फिर 2 4, फिर 2 5। अब हम 2 1 2, 2 2 4 प्लस 2 3 6, हम 2 4 8, 2 5 10। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, ये सॉल्व हो गया। अब उन्होंने अब हमें ना आगे दिया, उन्होंने बोला हुआ है कि हमारे पास समेशन जो ऊपर 5 है, नीचे के इक्वल टू 0 माइनस 1 की पावर के और 2 के प्लस 1। अब हमने पावर भी लेनी है, 0 से स्टार्ट हुआ है तो 0 लेंगे, ध्यान दें के वहाँ पे हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। ठीक है, अब ये देखें आपने करना क्या है, यहाँ पे के की वैल्यू हमने यहाँ पहले सबसे पहले क्या लगाना है, 0, यहाँ पे 0 लगा दिया। अब यहाँ पे के की वैल्यू क्या लगा दिया, 0 लगा दिया। उसके बाद 1 2, ठीक है, 3 4 और 5 तक हम ये ले आए, पावर में लिख लिया। अब हमने इसमें ये देखें 2 1 0 के बाद 1 2, उसके बाद 3 4 एंड 5, सो ऑन। इस तरह हमने क्या कर लेना है, इसको सॉल्व कर लेना है। आपको मल्टीप्लाई तो करना आता है, वो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का है इन समेशन 5 के इक्वल टू 0 2 के उन्होंने बोला हुआ है। अब उन्होंने बोला हुआ है कि सबसे हमारे पास द नंबर ऑन द टॉप 5। कह रहे हैं कि टॉप के ऊपर क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। इसका इसको हम क्या कहते हैं, जहाँ पे 5 ये वाले नंबर को हम क्या कहते हैं, अपर लिमिट। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, अपर लिमिट कहते हैं। उसके बाद समेशन द नंबर ऑन द बॉटम, कह रहे हैं जो बॉटम में है, सॉरी ये जो से 0 ने ये हमारे पास किस में है, बॉटम में है, तो यही बात कर रहा है वो। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लोअर लिमिट कहते हैं। ये जन से हमारे पास लोअर लिमिट होती है और ये वाली हमारे पास क्या होती है, अपर लिमिट होती है। ठीक है, आगे उन्होंने हमें सॉल्व करने के लिए दिया होता है। उन्होंने बोला कि आगे इनके इस कॉल्ड इंडेक्स, और ये जो सा के हमारे पास है ना, के इसको हम क्या कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं ऑफ द समेशन। ये समेशन का इंडेक्स है। ठीक है, एनी लेटर कैन बी यूज्ड एंड इंडेक्स, ठीक है, इंस्टीड के। कह रहे हैं कि जो एनी लेटर है वो यूज को करता है, मतलब समेशन के इंडेक्स को यूज़ करता है इंस्टीड के ऊपर। यहाँ पे हमें उन्होंने ना एक एग्जांपल दी हुई है, बहुत ईजी है। अब उन्होंने हमें क्या अपर लिमिट क्या दी है, 4 दी है, और लोअर लिमिट हमें क्या दी हुई है, आई इक्वल टू 1 और योटा हमें 1 ओवर योटा, सॉरी ये आई नहीं है योटा, 1 ओवर योटा उन्होंने हमें क्या दे दिया है, क्वेश्चन दे दिया। अब उन्होंने क्या करना है, 4 एम, अब एन इक्वल टू 1 ओवर एन हम ले लेते हैं, इस तरह ले लेते हैं। अब हम इसको जे की तरह फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कहने के ऑल आर सेम, इस तरह लिखो, इस तरह लिखो, या फिर इस तरह लिखो। तीनों क्या है हमारे पास है, तीनों ही सेम है। ठीक है, और तीनों का आंसर हमारे पास एक है, जैसे 1 + 1 ओवर 2 + 1 ओवर 3 + 1 ओवर 4, हम इसके अंदर ये ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास ये सिंपली सॉल्व हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि इफ़ अपर एंड लोअर लिमिट आर सेम देयर द समेशन रिड्यूस टू जस्ट 1 टर्म। कह रहे हैं कि अगर ऊपर वाली और नीचे वाली जो सी है
जैसे मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। यहाँ पे ना हमने समीशन लिया, ये देखिए इसकी अपर लिमिट भी सेम है और इसकी लोअर लिमिट भी क्या है, सेम। इस बदले में इसका जो होगा वो हमारे पास 1 टर्म ही इसका आंसर में आएगा, ठीक है। जैसे ये 2⁻3 आगे तो नहीं ना हम चले, क्योंकि इन्होंने बस हमें 2 बोला हुआ है और 2 के हमारे पास क्या हो गया 3 और 2 तक भी हमने लेके जाना है, इसलिए हमारे पास इसकी आंसर में कितनी टर्म्स आएंगी, सिर्फ 1 टर्म आएंगी, यही बता रहे हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद हम उन्होंने बोला हुआ है सेकंड वाला, इफ़ इन द समीशन एक्सप्रेशन ऑन राइट ऑफ समीशंस डज नॉट इन्वॉल्व द इंडेक्स, कह रहे हैं जो राइट साइड पे होगी वो इन्वॉल्व नहीं करेगा किसमें, समीशन में। अब ये देखें 5 अपर लिमिट है, लोअर हमें 1 दी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे 5 यहाँ पे 2 है, क्या आपको यहाँ पे के कोई नजर आ रहा है, नहीं, तो हम क्या लिखेंगे 5 टाइम 2 2 ही लिखते जाएंगे, बस यही इन्होंने यहाँ पे बात की है। अगर 6 है और के इक्वल टू 3 है और एक्स की पावर हमारे पास क्या हो गया है 3, ये राइट साइड पे है ना, कोई और वैल्यू भी आ गई, तो इसलिए हम इसको भी एक्स का क्यूब प्लस एक्स का क्यूब इसको हम 6 टाइम बस ये लिख देंगे, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे खुद ही बता दें कि इफ़ इन द समीशन कह रहे हैं वो उसकी एक्सप्रेशन और राइट ऑफ द समीशन कह रहे हैं कि उसकी राइट साइड पे उसके एक्सप्रेशन होंगे डज नॉट इन्वॉल्व इन द इंडेक्स, उसको हम इंडेक्स में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। थर्ड वाला उन्होंने बोला अ सम कैन बी रिटन इन मोर देन 1 रोटेशन इफ वी चेंज द लिमिट, कह रहे हैं कि इसमें अगर हम कोई सम करेंगे, ठीक है, मोर देन 1, इसमें अगर हम कोई एक भी ऐड कर देंगे तो वो उसकी लिमिट को चेंज नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे है 2 है, ठीक है, उन्होंने हमें क्या बोला हुआ है कि हमने के से 1 से शुरू करना है, के जो सा, लेकिन हमने यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट कर दिया 2 के की 1 प्लस 2 के की 2 प्लस 2 के की 3 प्लस 2 के की 4 प्लस 2 के की 5, ठीक है। इसको आगे हमने क्या कर दिया, सॉल्व किया तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई है, ठीक है, ये वाली। तो यही वो बात कर रहे हैं क्या, उन्होंने क्या बोला हुआ है कि अगर आप लोग एक भी सम इसके अंदर नोटेशन में ऐड कर देंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 4 है, 2 के प्लस 2 है, अब यहाँ पे 0 है ना, ठीक है, 2 की पावर 0 लगाओगे तो ये पहले वाला हमारे पास क्या हो जाएगा 0, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है प्लस 2 है ना, ये देखिए ये तो 0 हो गया, लेकिन ये तो हमारे पास 2 बचेगा, ये 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया 2 की जगह पे 1 प्लस 2, ठीक है, 2 1 सा 2 प्लस 2 हमारे पास 4 आ गया। अब ऐसे ही थर्ड है हमारे पास 2 की जगह 2 प्लस 2, ये 4 प्लस 2 6 आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 2 की पावर 2 3 प्लस 2 2 3 6 प्लस 2 8 आ गया, ठीक है। उसके बाद देखें 2 4, ठीक है, 4 तक लेके जाना है ना, प्लस 2 8 प्लस 2 इक्वल टू 10, और ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इजीली सॉल्व कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या बोला हुआ है उन्होंने 6 तक लेके जाना है, इसकी जब माइनस करते जाएंगे तो ये हमारे पास ये आंसर आते जाएंगे। फर्स्ट वाला ऐसे होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 1 है ना, तो -2 है, तो क्या होगा 2 0, ये 0 हो जाएगा -2, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, समथिंग ऐसे ही हमारे पास ये सोल्व होता जाएगा और इसका आंसर भी यही होगा। उसके बाद चेंजिंग द इंडेक्स ऑफ समीशन, कह रहे हैं कि हमने चेंजिंग करना है इंडेक्स के समीशन के इंडेक्स को। फर्स्ट वाला हमारा एग्जाम्पल एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है, उन्होंने बोला हुआ है कि आपके पास जो अपर लिमिट है वो 7 है, ठीक है, अपर लिमिट 7 दे दी हुई है हमें, और हमारे पास जो लोअर लिमिट है वो हमें दी हुई है उन्होंने k इक्वल टू 3 ये दी हुई है। अब उन्होंने क्या बोला हुआ है 5k - 2 इन सिग्मा नोटेशन सो डैट लोअर लिमिट इज 0, कह रहे हैं कि जो लोअर लिमिट उसको हम क्या कर देंगे 0 कर देंगे, रेदर देन 3, ठीक है। डिफाइन द न्यू इंडेक्स, अब वो करने लगे हैं इंडेक्स। अब हम पहले क्या लेते थे कि अब हमने इंडेक्स क्या लेना है j, ठीक है, बाय अब k इक्वल टू हमें 3 दे दिया हुआ है, और के क्या होगा के इधर ही रहेगा, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ना, इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारे पास। अब हमने क्या करना है, आपको पता है हमने यहाँ पे यही वैल्यू j इक्वल टू k - 3 दिया हुआ है ना, अब हमने क्या करना है j प्लस 3 इक्वल टू k की वैल्यू हम लिया है। अब हमने यहाँ पे इसके अंदर पुट कर देना है, पुट k इक्वल टू 3 j इक्वल टू 3 - 3 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे हमें उन्होंने 3 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है कि पुट 7 करने हैं, अब k की जगह पे j इक्वल टू k की जगह माइनस और 7 - 3 इक्वल टू 4 हमारे पास क्या हो गया इसका आंसर। आगे पहले हमने इसको इजीली इस तरह हमने यहाँ पे ना खुद से कर लिया कि k हमें उन्होंने क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है ना, आपने यहाँ से देखना है, ठीक है, यहाँ से हम वैल्यू को शो करेंगे। k इक्वल टू हमारे पास क्या था 3 था, अब k - 3 क्योंकि प्लस इक्वल टू 0। अब हमने क्या बोला हुआ है कि इस इंडेक्स को हमने अब किसके इक्वल रख देना है j के, j इक्वल टू ईजिली हमने ये काम कर देना है। अब उन्होंने हमें वहाँ पर दिया हुआ था, ये देखें पहले उन्होंने हमें k इक्वल टू 3 दिया हुआ है, k इक्वल टू 3 दिया। अब हमारे पास j इक्वल टू k - 3 है ना, k की जगह पे अब हमने क्या लगा देना है 3 - 3 इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया j की पहले वैल्यू हमारे पास 0 आ गई है, देन हमारे पास क्या आई है, अब उन्होंने हमें k दिया हुआ है 7, अब हमने k की जगह क्या पुट कर देना है 7 पुट कर देना है। अब देखिए j इक्वल टू 7 - 3 इक्वल टू 4, अब j की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 4 आ गई है, तो यही उन्होंने बस यहाँ पे बताया हुआ है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये देखें पुट इन, अब हमने सारी जो यहाँ पे की हुई है उस पर इसके अंदर क्या कर देना पुट कर देना है। अगर हमने 7 पुट किया है तो हमारे पास 4 आया, 4 लिख देना है, और अगर हमने j इसके एक जगह पे हमने 3 पुट किया तो वो हमारे पास क्या आया 0 आया ना, ये देखिए। अब हमने 7 पुट किया था तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 4, यहाँ पे 4 लिख देंगे। अगर हमने k 3 पुट किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया j इक्वल टू 0, यही आया है, और आगे हमने वैसे लिख देना है 5, और उसके बाद k की वैल्यू हमारे पास क्या है j प्लस 3, ठीक है, और -2, ये कैसे आई है j प्लस 3। अब देखें यहाँ पे हमने k की वैल्यू निकाल ली है ना, ठीक है। अब ये देखें हमारे पास क्या था j
इज इक्वल टू क्या था हमारे पास k माइनस 3 था। अब हमने k की वैल्यू j इज इक्वल टू k माइनस 3 था। अब हमने k की वैल्यू निकाली, k इधर आ जाएगा, j प्लस 3 हमारे पास k की वैल्यू आ गई है। तो यहाँ पे हमने वही पुट कर दिया और कोई काम नहीं किया। उन्होंने बोला टू रिप्रेजेंट अ जनरल सम वेल यूज लेटर विद स्क्रिप्ट, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 ने दे दी हुई है, हमें क्या दिया हुआ है कि a1 प्लस a2 प्लस a3, उन्होंने बोला हुआ रिप्रेजेंट जनरल सम विद द 3 टर्म्स। हमने 3 टर्म तक इसको क्या करना है, सम करना, कैन आल्सो बी रिटन एज, और हम आपको पता है ना क्या करते हैं, 3 बोला हुआ है ना हमें, हम क्या करेंगे मतलब के यहाँ पे क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, क्योंकि a1 से शुरू कर रहे हैं ना। उसके बाद हमने क्या करना है 3 टाइम, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा a की, ठीक है। इस तरह हमने बस इसको रिटर्न करना है इधर से लेके। अब बी वाला किस तरह करेंगे ये भी हमें देख लेते हैं। अब उन्होंने हमें nth टर्म तक बोला हुआ है, ठीक है, n लिख देंगे यहाँ पे। उन्होंने फिर के हमें क्या बोला हुआ है, 1 बोला हुआ है, ठीक है। उसके बी के बाद के, तो इसे हमें इजीली इस तरह बस लिख देना है। प्रॉपर्टी ऑफ सिग्मा नोटेशन की कुछ प्रॉपर्टीज है, ये आप लोगों ने देख लेनी है। क्या है हमारे पास, अगर हमारे पास इसकी जो अपर लिमिट है वो n है, ठीक है, के इक्वल टू 1 है। यहाँ पे हमारे पास कॉन्स्टेंट भी दी हुई है और बोला हुआ है a इंटू के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू अंदर आएगी उसको हम क्या निकाल देंगे, समीशन से बाहर निकाल देंगे। बस यही उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है और कुछ नहीं, बाकी हम वैसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास उन्होंने बोला हुआ है प्लस में है ना ए के और बी के, अब हमने इनको लहदा इनके साथ समीशन लगा देना है। थर्ड वाला माइनस है तो इन दोनों के साथ हमने लहदा क्या कर देना है, माइनस कर देना है। बस यही इसकी प्रॉपर्टी इजी है कि आप लोगों ने देख लेनी। थ्योरम ये वो बता रहे हैं, ठीक है, ये थ्योरम आते हैं, एक या दो आप लोगों को पेपर में आएगा ही आएगा। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे थ्योरम, ये नहीं कि थ्योरम नहीं उठा के देंगे, थ्योरम नहीं उठाना देंगे भी और नहीं भी, इसका इतना कंफर्म नहीं है, ठीक है। अब उन्होंने हमें क्या बोला हुआ है, हमारे पास अपर लिमिट क्या है, n और k इक्वल टू 1 है। अब हमने k हमारे पास सिर्फ उन्होंने k दिया हुआ है 1 और n तक जान 2 3 सो ऑन, हम कहाँ तक ले जाएंगे, n तक ले जाएंगे। और ये हमारे पास ये वाला फार्मूला बन सकता है ना n, ठीक है, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास एक फार्मूला है। अब ये देखिए k का स्केयर आ गया, k का होगा फिर हमारे पास ये वाला फार्मूला होगा। अगर k हमारे पास स्केयर होगा तो फिर हम इसमें क्या करते जाएंगे, एक n जो है वो ऐड करते जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे है, अब उन्होंने हमें स्केयर में दे दिया ना, ये देखें स्केयर में दे दिया। अब हम क्या करेंगे, हम n प्लस 1 ऐसे लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे 2n प्लस 1 लिख देंगे डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। अब थर्ड में क्या करेंगे, अगर हमें 3 दे दिया तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे इसका क्यूब ले लेंगे। ये हमारे पास फार्मूला बना है, आप लोगों को स्केयर का फार्मूला आता है ना, बस उन्होंने यहाँ पे वही बताया हुआ है। अब क्यूब का हमारे पास क्या होगा n प्लस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, इसका हम क्या ले लेंगे, होल क्यूब ले लेंगे। ये हमारे पास क्या है, इसका फार्मूला है। जैसे यहाँ पे अब हम ना एग्जाम्पल दे दिया उन्होंने, हमें इस मिशन की अपर लिमिट क्या 30, उन्होंने हमें क्या दी हुई है, यहाँ पे एग्जाम्पल दे दी हुई है, ठीक है। हम एग्जाम्पल को देख लेते हैं। अपर लिमिट हमें दे दी हुई है 30 और के इक्वल टू हमें दे दिया है 1। उसके बाद हमें के भी दिया हुआ है, के प्लस 1 भी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ना 2 फार्मूले जमा हो जाएंगे, वो कैसे देख लेते हैं। हमने एक फार्मूला पढ़ा था स्केयर वाला और एक सिर्फ पढ़ा था के वाला, ठीक है। अब हमने क्या करना है, के n प्लस 1 डिवाइडेड बाई, फिर हमारे पास क्या था 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या था 6, और हमने अब क्या कर देना है, इसके साथ एक प्लस कर देना है। वो वाला हमारे पास फार्मूला है n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इसमें अब हमने दोनों में क्या कर देनी है, जो जो हमारे पास वैल्यू होगी इसमें हमने पुट कर देनी है। अब देखें यहाँ पे n की जगह क्या है 30 है, यहाँ पे भी n की जगह क्या है 30 है, प्लस 1 है, उसके बाद 2 और 30, ठीक है, और प्लस 1, ठीक है। इस तरह हमने फार्मूला यहाँ पे लिख देती हूँ n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, उसके बाद प्लस हमने कर देना, उसके बाद n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब हमने क्या करना है, इसकी जगह 30, ठीक है, 30 प्लस 1 30 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, ऐसे प्लस आगे करके क्या करना है 30 और 30 प्लस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। इस तरह हमने इसको क्या कर देना है, इसके अंदर ये सारी जो सी वैल्यू ये पुट करके अब हमने क्या करना है, अब ये देखें इन दोनों को हमने किया 30 में प्लस करेंगे 31 हो गया, ये 30 का 30 वैसे ही। अगर हम 32 सा 60 हो जाता है, प्लस 1 करेंगे तो क्या हो गया है 61 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें इसके क्या करना है, हमने 30 लैदा करना है, 31 को लैदा कर देना, नीचे डिवाइडेड पर हमारे पास क्या है 2 है। अब हमने क्या करना है, इन सब को सॉल्व करके और नीचे हमने उसका क्या कर देना, अभी ये देखें 6 नीचे आ जाएगा, इन सबको आपस में क्या कर देंगे, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा डिवाइडेड बाई 6। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा डिवाइडेड बाई 2। अब हमने क्या करना है, इसके साथ हमने इसका डिवाइड लेना है तो हमारे पास ये आंसर आएगा, इसका इसके साथ डिवाइड लेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। इन दोनों को आपस में क्या कर देना है, प्लस कर देना है, और हमारे पास आंसर क्या आ गया, ठीक है, ये वाला आंसर हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, उन्होंने बोला भाई इन अबव 3 थ्योरम्स लेफ्ट पार्ट इन कॉल्ड ओपन फॉर्म, जैसे लाइक इज फर्स्ट
फर्स्ट उन्होंने हमें दी होगी फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड सो ऑन एन तक, एंड राइट्स पार्ट इज कॉल्ड, देखें लेफ्ट पार्ट को क्या कहेंगे, ओपन कहेंगे, और वहीं हमें क्या बोला हुआ है कि राइट पार्ट को हम क्या कहेंगे, क्लोज्ड फॉर्म। जैसे क्लोज फॉर्म में हम फार्मूला अप्लाई करेंगे n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और जो हमारे पास लेफ्ट में हम फार्मूला, राइट में फार्मूला यूज़ करेंगे, लेफ्ट हम सिंपली लिखेंगे जैसे 1 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन n तक, ठीक है। तो ये उन्होंने बस हमें यहाँ पे बताया हुआ है। उसके बाद लेक्चर नंबर 28 है, वहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है एरिया एज लिमिट्स, ठीक है। एरिया की लिमिट आप पूछ रहे हैं, उन्होंने बोला हुआ है इन दिस फिगर, कह रहे हैं कि ये इस फिगर में देयर इज़ अ रीजन बाउंडेड बिलो बाय एक्स एक्सिस, ठीक है। कह रहे हैं कि क्या हुआ है कि जो हमारे पास रीजन की बिलो बाउंडेड है वो हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस। ये देखिए ये अब हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है ना, तो इसकी ही वो बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑन दिस साइड बाय द लाइन x इज इक्वल टू ए। अब ये देखिए x इज इक्वल टू ए हमारे पास होगा, क्योंकि इसे पे हमारे पास क्या आ रहा है, ए आ रहा है ना। उसके बाद एंड x इज इक्वल टू बी, और क्या आ रहा है हमारे पास, b भी आ रहा है। पहले x इज इक्वल टू ए आया, उसके बाद x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया है, b आया है, ठीक है। इसकी बात करें अबव आ कर्व, कह रहे हैं कि उसके ऊपर देखें उसकी जो कर्व है, ठीक है, उसकी क्या बात करने लगे आप, कंटिन्यूस फंक्शन, वो हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। क्यों कंटिन्यूस फंक्शन है, क्योंकि ये आपस में ब्रेक नहीं करा, कहीं ब्रेक नहीं करा, ये मुसलसल अपना काम क्या कर रहा है, काम कर रहा है, कहीं भी इसने थोड़ा सा भी ब्रेक नहीं लिया, इस वजह से ये हमारे पास क्या है, एक कंटिन्यूस फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है, ये वही बात कर रहे हैं कि ये हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन है विच इज़ आल्सो नॉन नेगेटिव ऑन, कह रहे हैं कि ये हमारे पास नॉन नेगेटिव है, और इंटरवल हमें उन्होंने क्या है इसके ए टू बी आए हैं, ठीक है। सच एज अ एरिया कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग एंटी डेरिवेटिव, कह रहे कि हम इसका जो एरिया वो करेंगे, कैलकुलेट करेंगे किसके साथ है, एंटी डेरिवेटिव के। वी कैन डिवाइड द ग्राफ एरिया रीजन इनटू n इक्वल पार्ट्स ऑफ विड्थ, कह रहे हैं कि हमारे पास विड्थ हमारे पास कैसे होती है, b माइनस ए डिवाइडेड बाई एन, की हम पहले पढ़ चुके हैं। बाय इंटरेस्टिंग n-1 इक्वली स्पेस्ड पॉइंट बिटवीन a एंड b, कह रहे हैं कि n-1 हमारे पास क्या है, वो इक्वली स्पेस है दोनों की। ये देखें दोनों में कि हमारे पास क्या है, इक्वल स्पेस है ना, यहाँ पे यहाँ से देख लेते हैं, दोनों में उन्होंने बोला हुआ है कि हमारे पास क्या है, इक्वल स्पेस है। तो यही बात उन्होंने बस किया, उसको हम n-1 इक्वली स्पेस पॉइंट है a टू b। आगे उन्होंने हमें बोल दिया x1 x2 x3 सो ऑन xn तक। अब ये देखिए ये वाला फॉर्मूला ये आप लोगों ने याद करना है कि हमारे पास जो डेल्टा x होता है वो हमारे पास क्या होता है, b माइनस ए डेल्टा x इक्वल टू बी माइनस ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय n। तो ये आप लोगों ने देख लेना है। उसके बाद लिमिट कह रहे हैं एरिया की, वो हमारे पास क्या होती है, अगर लिमिट अप्लाई करके n अप्रोच टू इन्फिनिटी कर रही है, उसके हमारे पास जो कह रहे हैं कि समीशन की जो अपर लिमिट है वो हमारे पास n, और लोअर लिमिट हमारे पास क्या है, k इक्वल टू 1 है। अब उन्होंने हमें ये वाला फंक्शन दे दिया हुआ है। अब हमने तो किया हुआ ये वाला फंक्शन दे दिया, साथ में हमें डेल्टा x दे दिया। डेल्टा x का तो आपको पता है हमने क्या बोला, b माइनस ए डिवाइडेड बाई एन, यही अब पीछे करके आए ना। अब हमने क्या करना है, जहाँ इसके अंदर जहाँ पे k है वहाँ पे हम क्या पुट करते जाएंगे, 1 टू n तक हमने करना है। तो f सेम वैसे लिखते जाएंगे, और k की जगह हम 1 2 3 सो ऑन n लिख देंगे, ठीक है। और यही बस इसके कह रहे हैं कि लेफ्ट एंड पॉइंट हमने अब क्या करना है, लेफ्ट एंड पॉइंट फाइंड करने, तो वो किस तरह करेंगे। अब देखें के लेफ़्ट पे जा रहे हैं तो वो हम आपस में क्या करते जाएंगे, माइनस करते जाएंगे। यहाँ तो हमारे पास ये देखें x का स्टैटिक हमने ले लिया है, ठीक है, और k हमें दिया हुआ है। अब हमने क्या करना है, k में से एक को माइनस कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास इसका फार्मूला फिर क्या बनता है, a प्लस के माइनस 1 डेल्टा x, ठीक है। डेल्टा x के हम ऊपर वो कर, अब लेफ्ट का देखिए, अब हमने क्या करना है, राइट का करेंगे तो फिर हम इसके अंदर माइनस नहीं करेंगे, इसको बस प्लस ही करेंगे। और ये फिर हम के ये देखें अगर हम राइट का कर रहे हैं तो फिर हम इसके x माइनस 1 नहीं करेंगे, ओनली क्या लिखेंगे यहाँ पे k। अगर डेल्टा इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो k डेल्टा x हो जाएगा ना, तो वही बात यहाँ पे हो रही है। मिड पॉइंट देख रहे हैं, मिड पॉइंट में क्या होता है 1/2 के साथ, ठीक है। बाकी सारा वही हमारे पास होगा, k इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इंटू एक्स k माइनस 1 हो जाएगा प्लस k। यहाँ पे उन्होंने हमें पहले किसकी दी है, लेफ़्ट की,
ठीक है। और यहाँ पे इसके किन की दे दी है, राइट की, ये लेफ़्ट, सॉरी ये हमारे पास क्या है, लेफ़्ट, और ये हमारे पास क्या है, राइट। बस यही बात करें। उसके बाद उन्होंने क्या बोला हुआ है कि यहाँ पे हमने ए को पुट कर दिया है जैसे हमने ऊपर किया है, और k-1 के साथ इसको हमने अंदर क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया, सारा वही है। एग्जाम्पल है आगे हमारे पास, उन्होंने बोला हुआ है यूज़ डेफिनेशन ऑफ एरिया विद, ये हमें उन्होंने एग्जाम्पल में दी हुई है, ठीक है। एक्स के स्टैटिक है एज राइट, राइट का हमने अभी फार्मूला देखा है, ठीक है। एंड पॉइंट ऑफ ईच टू फाइंड एरिया कह रहे हैं, अंडरलाइन वाई इक्वल टू एक्स है, और इंटरवल हमें क्या दिए हैं, 1 और 2 दे दिए हुए हैं। अब यहाँ पे ना हम इसकी वैल्यू फाइंड करके आए हैं, डेल्टा एक्स की करके आए ना, वो हमारे पास क्या थी, b-a डिवाइडेड बाई एन, ठीक है। और उन्होंने अब हमें क्या दिया हुआ है, उन्होंने हमें 1 और 2 दिया हुआ है ना, तो 2 हमारे पास क्या है, b, और ये हमारे पास क्या है, 1 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 b की जगह क्या लेंगे, 2 - 1 डिवाइडेड बाई एन, हमें कुछ भी नहीं दिया है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ऐसे लिख दें, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई एन, और ये हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर। अब देखिए उन्होंने क्या किया हुआ है, अब उन्होंने बोला हुआ है कि राइट एंड पॉइंट हमने लेना है। अब ये वाला फार्मूला हम पीछे करके आए हैं ना, ये वाला a + k डेल्टा एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है ना, वो हमारे पास क्या है, 1/n आई है, ठीक है। k की वैल्यू हमें नहीं दी हुई, a की वैल्यू भी हमें उन्होंने क्या दी हुई है, a = 1 दी हुई है ना। तो अब हमने क्या करना है, सिंपली इसको पुट कर देना है। अब हमने ये वाले फार्मूले में पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 + k, ठीक है, और 1/n आ जाएगा, यही आएगा। अब हमने क्या करना है, 1 + k को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, k/n आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगी, x, k और स्टैटिक की ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने फंक्शन यहाँ पे ले लेना है। फंक्शन का फार्मूला हम पीछे करके आए हुए हैं, ठीक है, यही है ना, डेल्टा एक्स, और ये आगे हमने उसको क्या कर दिया, ये हमारे पास फार्मूला था के स्टैटिक, ये भी मैंने अभी पीछे आप लोगों को करवाया, डेल्टा एक्स, ठीक है। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 1 + k/n, ठीक है। और हमारे पास डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या निकली थी, 1/n। अब हमने इन सबको क्या कर देना है, एक साथ लिख देना है। अब हम इसको, इसमें से हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा है, अब हमने क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास सिंपली हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/n + k/n का स्क्वायर। कैसे आया ये हमारे पास, कैसे, ये देखिए 1/n को अगर हम क्या करेंगे, 1/n को मल्टीप्लाई करें 1 + k/n के साथ, तो ये देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, क्या है, 1/n हो गया प्लस 1 k का k आ गया, यहाँ पे भी n और यहाँ पे भी क्या है, n है, तो n का स्क्वायर आ जाएगा। बस यही उन्होंने बताया। तो ये वाला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया है, सॉल्व हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, अब हमने इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड कैसे करना है हमने, अब लिमिट हमारी अप्रोच कर रही है n टू इन्फिनिटी, n हमें दिया हुआ है k = 1 और फंक्शन हमें ये दे दिया हुआ है। अभी हम ऊपर वैल्यू जो से वो फाइंड करके आए हुए हैं, ये फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, ये वाली वैल्यू आई है ना। अब हमने इसके अंदर क्या करनी है, लिमिट अप्लाई करनी है। अब ये देखिए, ये भी मैंने आप लोगों को बताई थी, ये प्लस में है ना, हम दोनों के साथ समीशन जो है वो क्या कर देंगे, अलग अलग लिख देंगे। पहले हम लिखेंगे समीशन, लिमिट बाय निकाल देंगे, अंदर हम कर देंगे और इसके साथ लिख देंगे, पहले इसके साथ समीशन लिखेंगे, फिर ये, और फिर इसके साथ समीशन को लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखें, उसके बाद ये सारा हमने सॉल्व करना है। ये देखें, मैंने आपको ये भी बताया, जब कांस्टेंट वैल्यू होगी उसको हम क्या कर देंगे, बाहर लिख देंगे। इसके बाद हमारे पास कुछ भी नहीं बचता, 1 तो बचता है, 1 हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद 1/n जो से स्क्वायर हम यहाँ पे लिख देंगे, और k हमारे पास बचा उसको हम अंदर लिख देंगे, ठीक है। अब देखें k, अब उन्होंने हमें अपर लिमिट क्या बोली हुई है, n बोली हुई है ना, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 1 और 1 की जगह क्या लगा देंगे, n लगा देंगे, क्योंकि k भी हमने एक टाइम ही लेना है। उसके बाद उन्होंने हमें क्या बोला है, 1/n², और उसके बाद हमें उन्होंने k दिया और k हमने n तक ले जाना। तो ये वाला फार्मूला हमने वहाँ पे पढ़ा था ना, n-1 डिवाइडेड बाई 2 पढ़ के आए हैं ना। उसके बाद हमने क्या करना है, ये देखें, ये n आपस में कट हो जाएंगे, 1 प्लस, ये देखें, उसके बाद क्या किया इन्होंने, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 2 को उन्होंने बाई इस तरह कॉमन ले लिया था, n को मल्टीप्लाई भी किया है, n को ऊपर मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। ये n इनसे कट जाएगा और ये जो से इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बस ये देखें,
यहाँ पे क्या हो गया, n-1 हमारे पास रह गया और डिवाइडेड बाई 2n हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद उन्होंने क्या किया हुआ है, 1 प्लस, अब हमने इनको लैदा कर देना है, n और 2n को लैदा कर देंगे, -1/n को हम इन्होंने क्या कर दिया, लैदा कर दिया। उसके बाद क्या करना है, 1 और प्लस 1/2 कैसे आए, यहाँ पे भी 1 पुट करेंगे, यहाँ पे भी क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे। n की जगह पे अब हमने क्या, यहाँ पे भी 1 पुट किया, वहाँ पे भी 1 पुट किया, 1 ऊपर आ गया, डिवाइडेड बाई 2 1 जा 2 आ गया, डिवाइडेड बाई यहाँ पे हम नहीं करेंगे, ठीक है, बस एक जगह पे ही हमने इसको, नहीं तो इस तरह भी देख लें, कटिंग भी कर लें, 1/2 आ गया, 1 ना भी पुट करें, इस तरह कटिंग कर ले। उसके बाद देख लें n अप्रोच टू कर रहा है इन्फिनिटी को, अब हमने इसको सिंपली जहाँ पे n है वहाँ पे हमने क्या लिख देना है, इन्फिनिटी लिख देना है, ठीक है। अब ये देखें 1 और 2 को इन्फिनिटी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमारे पास क्या हो गया है, 0 हो गया है। अब हमारे पास सिर्फ कौन सी वैल्यू रह गई है, ये वाली वैल्यू रह गई है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है, 2 लेंगे और यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं, 2 1 जा 2 प्लस 1 का 1, तो क्या आ गया हमारे पास 3/2, ये आ गया। अब ये देखें हमारे पास आंसर क्या आ गया, 3/2 हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट वाली एग्जांपल हमारे पास सेम प्रॉब्लम एज बिफोर बट विद लेफ्ट एंड पॉइंट। आगे हमने किस में किया है, राइट में किया, अब हम किस में कर रहे हैं, लेफ्ट में कर रहे हैं, ठीक है। देख लेते हैं उसका। हमारे पास सबसे पहले हमने डेल्टा एक्स ही निकालना है, उसका हमें फार्मूला पता है -b डिवाइडेड बाई n, तो n उन्होंने हमें यहाँ पीछे वाली वही लेनी है, ठीक है। जब हमें एग्जाम्पल में चीज़ें दी हैं वो पीछे वाली हैं, बस हमने इसको लेफ्ट में प्रूव करना है, वो हमारे पास 1/x ही आएगा। अब इसका फार्मूला हमारे पास क्या था, हमने x k -1 यही है ना, a k -1 और डेल्टा x यही हमने किया था ना, तो यही हम यहाँ पे भी सॉल्व करने लगे हैं। कहाँ पे चला गया ये, ठीक है। अब हमने यहाँ पे भी वही चीज़ें क्या करनी है, अप्लाई करनी है, बस इसका फार्मूला जो हमें दिया हुआ है वो हमने करके। अब देखिए k -1 है और 1/n, इसको हमने लिख लिया। अब देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, k -1 डिवाइड बाई n आ जाएगा और 1 का 1 आ जाएगा, क्योंकि a हमारे पास क्या था 1 है और k -1 हमारे पास एज इज रहेगा, और इसके साथ हमने इसको क्या कर देना, मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास है। अब हम फंक्शन में पुट करेंगे, फंक्शन का भी आपको पता है कि ये हमारे पास उन्होंने दिया हुआ है, ये हमारे पास सॉल्व करके यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब हमने इसका क्या करना है, लेफ़्ट लेना है, तो लेफ़्ट भी हमने सेम वैसे ही लेना है। अब हमने यहाँ पे -n को लैदा कर देंगे, दरमियान में माइनस है, और जहाँ पे n होगा वहाँ पे हम क्या कर देंगे, पुट इन्फिनिटी पुट कर देंगे, और उन्होंने बोला हुआ है n को लेके जाना है, हमने k 1 से शुरू करना है और n तक लेके जाना है, तो वैसे ही इन्होंने यहाँ पे सॉल्व सारा कर दिया। तो ये आप लोगों ने अब खुद देख रहे हैं। अब लेफ़्ट का भी हमारे पास वही आंसर आया है और राइट का भी हमारे पास क्या आया है, सेम आंसर है। कह रहे हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट